जो सबसे आगे है उसके पास न कोई नायक है न कोई बहाना है। वो किसी को नहीं कह सकता कि ये रहा मेरा आदर्श नायक, नेता, हीरो, नहीं कह सकता। और अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो जिम्मेदारी भी पूरी बस उसी पर आती है। वो नहीं कह सकता कि गलती किसी और की थी। तो क्या करें, किसको देखें? अगर सबसे आगे चलना है तो कदम उठाएं कैसे? वेदांत जो रास्ता बताता है इसमें, उसको हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वो 3 नकारों का रास्ता है। 3 चीजें जिनको नकारी जाती हैं। स्वीकार का रास्ता नहीं है, साकार का रास्ता नहीं है, नकार का रास्ता है। अगर आपको सबसे आगे चलना हो तो नकारने के ये सूत्र आपको भी समझने पड़ेंगे। आज का ये सत्र उन्हीं सूत्रों को समर्पित है। पहला नकार, मैं ठीक हूं। नकार दो इस बात को कि ठीक हो। जिसे सबसे आगे चलना है उसे अपने झूठे चैन को नकारना पड़ेगा। उसे अपने बेचैनी के यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। मनुष्य के पास ये एक बड़ी घातक शक्ति होती है खुद को धोखे में रखने की। आपको मिले होंगे लोग, आपने ही परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा दे आए हैं, पूछा जा रहा है कैसा गया पर्चा, बोल रहे हैं अच्छा गया, क्योंकि अभी परिणाम आने में कुछ दिन या हफ्ते या महीने की देर है, तो बोले अच्छा गया, और बड़े विश्वास से बोल देंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर उनके पिताजी उनको लेने आए थे परीक्षा के बाद दोपहर में। पिताजी ने उनको देखा और पहला प्रश्न यही पूछा, बेटा पेपर कैसा हुआ? और बेटा जी बोले अच्छा हुआ या ठीक हुआ। 1.5 महीने बाद पता चला कि नंबर आए हैं 100 में 45। पिताजी को जिस तरह बताया गया, पिताजी को लगा कम से कम 95 तो आ ही रहे हैं। और बेटे जी ने स्वयं को भी इतना तो समझा ही रखा था कि 75 आ रहे हैं, पिताजी से मैंने थोड़ा बढ़ा के बता दिया है, इतना तो चलता है। बाप बेटे का रिश्ता, उसमें धोखाधड़ी ना हो तो फिर बात क्या। तो बेटे जी को यकीन था 75 आ रहे हैं, बाप जी को यकीन था 95 आ रहे थे 45। ये जो झूठी वेलबींग है, ये जो हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, ये आप नहीं रख सकते अगर आपको अपने जीवन का स्वयं नेतृत्व करना है। आपको झूठे छद्म स्वास्थ्य को नकारना होगा। ये पहला नकार है। मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आपको प्रतिपल इस भाव में जीना होगा। और ये भाव कष्टदायी होता है, हम जानते हैं। आप आपत्ति ना करें, हम सब मनुष्य हैं, हम जानते हैं कि लगातार इस बात के स्वीकार में जीना कि मैं ठीक नहीं हूं बहुत सताता है, बड़ी चिढ़ उठती है। मन लगातार एक बेचैनी और असंतुलन और अस्थायित्व में रहता है। मैं ठीक नहीं हूं, मैं कैसे अभी ठहर जाऊं, मैं संतुलित हो जाऊं। और न ठहर पाने की वेदना वैसी ही है जैसे कि कोई कभी विश्राम न कर पाए। कोई कभी रुक ना सकता हो विश्राम के लिए, ठहर ना सकता हो, तो आप उसका दर्द समझ रहे हैं। वैसा ही दर्द होता है लगातार ये स्वीकारने में कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं पहुंचा नहीं हूं, मुझ में बहुत खोट है, मुझे दिख रहा है कि मुझ में बड़ी अपूर्णताएं हैं। तो इसमें है दर्द और चिढ़ है और छटपटाहट है, वेदना है। पर अगर आपको अनुयायियों की भीड़ का ही हिस्सा नहीं बन जाना है तो आपको इस वेदना को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने कहा वेदांत अहम से शुरू होता है और आत्मा तक जाता है। ज्यादातर लोगों पर वेदांत बिल्कुल बेअसर हो जाता है, एकदम बेअसर। इतना पुराना और सूक्ष्मतम दर्शन है वेदांत, लेकिन बहुत कम लोग इससे लाभ उठा पाए। कितने लोग मुक्त हो पाए वेदांत के सहारे से? क्यों नहीं हो पाए? इसलिए कि आत्मा अनंत है और यात्रा कभी पूरी नहीं होती। अहम से आत्मा की यात्रा करनी है और आत्मा अनंत होती है तो यात्रा पूरी नहीं होती। लोग इसलिए मुक्ति तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, बिल्कुल, ये वजह बिल्कुल नहीं है। वजह यह है कि यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। वजह यह है कि यात्रा शुरू करने के लिए पहले स्वीकारना पड़ता है कि आप अहम हो, आत्मा नहीं। और अहम हो ये स्वीकारने का मतलब होता है अपनी अपूर्णता को स्वीकारना, अपनी बेचैनी को स्वीकारना। उसमें दर्द होता है। जो यही नहीं स्वीकारेगा कि वो रोगी है, उसकी स्वास्थ्य की यात्रा तो शुरू ही नहीं होने पाएगी ना। हम नहीं मानना चाहते हम रोगी हैं। मान लोगे कि रोगी हो तो बहुत सारे कामों को जो वरीयता दे रखी है वो हटानी पड़ेगी। अगर आप रोगी हो तो ये इतना खेल खिलौना क्या और इतना मनोरंजन क्या? रोगी को कहां होना चाहिए? अस्पताल में। आप अस्पताल की जगह थिएटर में कैसे नजर आ रहे? हम उपचार से बचते हैं। हमने अपने आप को समझा रखा है कि उपचार के बिना भी सुख तो लूटे ही जा सकते हैं ना। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई आंख से अंधा, कान से बहरा हो, उसको बोला जाए चल पहले तो चिकित्सक को दिखा दे, वो बोले नहीं मैं पहले मूवी देखने जाऊंगा। मूवी नहीं छूटनी चाहिए। क्या बोल रहा है? जितनी देर में चिकित्सक को दिखाएंगे उतनी देर में मूवी दिखाएंगे। सुख पहले आता है, चिकित्सा बाद में आती है। इस तर्क में खोट कहां पर है? अरे जब तुझे आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, तो मूवी क्या सूंघने जा रहा है?
पर हम मानते नहीं। हमें लगता है दिखता हो ना दिखता हो, सुनाई देता हो ना देता हो, चिकित्सा की जरूरत नहीं है, हाँ, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, मूवी थिएटर की जरूरत है। पहली चीज वेदांत में है अहम। अहम है, ये बात ऋषियों को बहुत स्पष्ट होती है, जबकि उनके पास अहम एकदम न्यून है, एकदम कम है, तो वो कह देते हैं अहम है, और इसको खींच खांच के समझा के बुझा करके आत्मा तक ले जाना है। और अहम जहां है वहां उनको दिखाई ही नहीं देता कि अहम है। अहम माने अपूर्णता, अहम माने बेचैनी, कमजोरी, भ्रम, सब कुछ। जहां अहम सब कुछ है उनको कहीं दिखाई नहीं देता कि अहम मात्र है। वो स्वीकार ही नहीं करते कि अहम है। जब स्वीकार ही नहीं करोगे कि अहम है, तो अहम से आत्मा की यात्रा फिर शुरू ही नहीं होने पाती। तो पहली चीज है ये स्वीकारना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत छोटा बना बैठा हूं, न जाने क्यों। जानते हो, इस स्वीकार में भी वास्तव में आत्मा का आशीर्वाद है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ना हो रहा हो कि संभावित रूप से, पोटेंशियल रूप से आप बहुत बड़े हैं, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि आप यथार्थ रूप से, फैक्चुअली बहुत छोटे हैं। तो जो ये मान रहा होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, वो कहीं ना कहीं ये भाव भी रहा होता है कि उसकी संभावना बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से आत्मा की आपको कुछ आहट मिली है, तभी आप कह पा रहे हो कि आप बहुत छोटे हो। तो जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत छोटा है, उसको ये आहट आनी शुरू हो गई है कि वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जो ये मानता ही नहीं कि वो बहुत छोटा है, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। वेदांत का पहला नकार है झूठी पूर्णता का नकार, झूठे स्वास्थ्य का नकार। मैं नकार रहा हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं ठीक हूं, मैं नहीं मानता मैं ठीक हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं जितनी आगे आ गया हूं उतना ही पर्याप्त है, मैं नहीं मानता पर्याप्त है, मुझे बहुत आगे जाना। आप मुझे कितना भी बोलो कि जितना मुझे पता है उतना पर्याप्त है, मैं नहीं मानता। मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत जानना बाकी है। मैं किसी भी हाल में अपने आप को पूर्ण मान ही नहीं सकता। यह पहला नकार है। दूसरा नकार,